भाई लोगों, जब से मैंने CSC और क्रिकेट वाली वीडियो डाली है तब से मुझे लगातार YouTube और Instagram पर कमेंट्स आए जा रहे हैं इन 3 सवालों से रिलेटेड, जो कि हैं रीयूज कंटेंट से कैसे बचें, दूसरा बिना वॉइस और फेस की वीडियो डाले बिना हम क्रिकेट एड्स को मोनेटाइज कैसे करें, और तीसरा तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि है बैटिंग एप्स का लोगो प्रमोशन करना सेफ है या रिस्की, अगर सेफ है तो हमें कौन सा करना चाहिए। तो इन तीनों ही सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो के एंड तक इतने अच्छे से क्लियर कर दूंगा कि आपको दोबारा किसी से पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इवन मुझसे भी नहीं। तो आप सभी को अच्छे से समझाने के लिए मैंने इस वीडियो को 3 फेजेस में डिवाइड किया है, जिसमें पहला फेज बात करेगा कि रीयूज कंटेंट होता क्या है और इसे कैसे दूर कर सकते हैं। वहीं दूसरा फेज फोकस करेगा कि आप बिना वॉइस और फेस वैल्यू के अपने चैनल को मोनेटाइज कैसे करें। वहीं हमारा तीसरा और मोस्ट इंपोर्टेंट फेज आपको बताएगा कि आपको लोगो प्रमोशन करना चाहिए या नहीं। अगर आपने इस पॉइंट को ध्यान से नहीं समझा तो आपका चैनल भी टर्मिनेट हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फेज नंबर 1। तो रीयूज कंटेंट हटाने से पहले हम सभी को समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में रीयूज कंटेंट होता क्या है। रीयूज कंटेंट एक ऐसा कंटेंट है जिसमें एक क्रिएटर दूसरे क्रिएटर की वीडियो को डायरेक्टली डाउनलोड करके उसमें बिना चेंजेस और वैल्यू ऐड करे अपने चैनल पर अपलोड कर लेता है, तो उसे रीयूज कंटेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने तने के ऑफिशियल यूट्यूब करके एक चैनल बनाया जिसमें आपने तने की ओरिजिनल वीडियो को उठाया, उसमें बिना चेंजेस और वैल्यू ऐड करे अपने नए चैनल पर डाल दी, और फिर जैसे तैसे करके आप अपने नए वाले चैनल पर मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया पूरा कर लेते हो और फिर अप्लाई के लिए बटन दबाते हो, तो फिर आपको YouTube की तरफ से मिलेगा ठेंगा मेरा मतलब है रीयूज कंटेंट। अच्छा, रीयूज कंटेंट का मीनिंग तो समझ लिया, लेकिन आप समझो क्रिकेट एडिट्स में रीयूज कंटेंट आता कहां से है। तो अब ध्यान समझो, क्रिकेट एडिट्स में सबसे ज्यादा रीयूज कंटेंट आता है अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ली गई क्रिकेट फुटेजेस, क्लिप्स, एलिमेंट, वीडियोस, पॉडकास्ट एंड हाइलाइट से। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना, क्योंकि रीयूज कंटेंट का मतलब ही होता है कट, कॉपी, पेस्ट। ओके जी, अब ये तो जान लिया कि एडिट्स के अंदर रीयूज कंटेंट आता कहां से है, लेकिन अब जानना है इसे हटाते कैसे हैं। तो रीयूज कंटेंट हटाने के लिए आपका सबसे पहला स्टेप है डिलीट। यहाँ दोस्तों, इस स्टेप को फॉलो करने के लिए आपको अपने चैनल को बहुत अच्छे से ध्यान से ऑब्जर्व करना पड़ेगा, जिसमें आपको देखना होगा कि ऐसी कौन सी वीडियोस हैं जिसमें आपकी क्लिप्स ज्यादा लगी हैं और फोटोज बहुत ही कम। ध्यान से ढूंढने पर अगर आपको अपने चैनल पर ऐसी वीडियोस मिल जाएं, तो बेशक चाहे उन पे 1 मिलियन व्यू हो या फिर 1000, आपको क्या करना है, सिर्फ डिलीट। हाँ, एक चीज तो है, इस स्टेप को करने से आपका रीयूज कंटेंट तो हट जाएगा, लेकिन आपकी वीडियो डिलीट होने की वजह से आपके चैनल की रीच भी बहुत ज्यादा गिर जाएगी। और इस समस्या का समाधान भी तुम्हारे भाई के पास है, जो कि है स्टेप नंबर 2। और स्टेप 2 है हमारा प्राइवेटाइजेशन। इसका सीधा सीधा मतलब है कि अगर आपको डर लग रहा है कि आपकी वीडियो डिलीट होने की वजह से चैनल की रीच भी बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगी, तो आपको अपने चैनल की रीयूज कंटेंट वाली वीडियोस को प्राइवेट कर देना है, जिससे आपके चैनल को भी ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और जब चैनल मोनेटाइजेशन रिव्यू के लिए जाएगा तो YouTube हमेशा पब्लिक वीडियोस को ही रिव्यू करता है, ना कि प्राइवेट वीडियोस को। और जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाए तो उन प्राइवेट वीडियोस में से ना के बराबर वाली रीयूज कंटेंट वाली वीडियोस को दोबारा से पब्लिक कर देना। बट याद रहे, प्राइवेट वीडियोस में से जिन वीडियोस में सबसे ज्यादा क्लिप्स यूज हैं उन्हें पब्लिक मत करना, वरना दोबारा से आपका चैनल डिमोनेटाइज हो जाएगा। तो दोस्तों, ये दोनों स्टेप तो रीयूज कंटेंट को शॉर्ट टर्म में निपटाएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म निपटाने के लिए 2 और स्टेप बाकी हैं, जिसमें पहला स्टेप तो है ओरिजिनल कंटेंट, मतलब वॉइस और फेस की वीडियो डालना शुरू कर दो, जिससे कभी भी रीयूज कंटेंट नहीं आएगा। बट आई नो 90% लोग ये बिल्कुल भी नहीं करेंगे, इसलिए उनके लिए आता है स्टेप नंबर 2, जो कि सारे बड़े CSC क्रिएटर्स फॉलो करते हैं, जो कि है PES। डोंट वरी गाइस, मुझे पता है ये सुनकर आपको लग रहा है कि तो भाई कोई डिग्री है क्या, बट ये डिग्री नहीं, 3 ऐसे तरीके हैं जिसे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, जिसकी फुल फॉर्म है P for पिक्चर्स, E for एडिटिंग एंड S for SFX। तो ये PES क्या कहता है, इसे ध्यान समझते हैं। PES में पिक्चर्स का मतलब है कि आपको अपने शॉर्ट्स में ज्यादा पिक्चर्स का यूज करना है, ना कि क्लिप्स का, जिससे रीयूज कंटेंट का सवाल ही न उठे। अगर मैं बात करूं E की, तो E पॉइंट बोलता है एडिटिंग को, और एडिटिंग पॉइंट बताता है आपको कि आपको अपने वीडियोस में यानी शॉर्ट्स के अंदर कोई भी ऐसी वीडियो नहीं लेनी है जो ऑलरेडी एडिटेड हो। आपको एकदम क्लियर फुटेजेस या क्लिप्स लेनी है, जिसे आप हैवी एडिटिंग करके रीयूज कंटेंट से बच सको। चलो मैं आपको इसका एक एग्जांपल देके समझाता हूँ, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल, आपने किसी क्रिकेटर की ओल्ड एडवर्टाइजमेंट को इंस्टाग्राम पर देखा और फिर उसे तुरंत डाउनलोड करके 1-2 फिल्टर लगाकर अपने चैनल पर अपलोड कर दी, तो डेफिनेटली रीयूज कंटेंट आएगा। और वहीं इससे बचने के लिए आपको यूट्यूब की फिल्टर लगाकर क्रिएटिव कॉमन या फिर ओरिजिनल सोर्स से वीडियो लेनी चाहिए, जिसमें आपको अच्छे से एडिटिंग, इफेक्ट और फिल्टर्स लगाने हैं, और उसके बाद इसमें रीयूज कंटेंट नहीं आएगा। अब बात करते हैं PES के लास्ट लेटर की, यानी S की। S बोलता है साउंड इफेक्ट्स को। ये पॉइंट बोलता है कि आपको अपने क्रिकेट एडिट्स के अंदर डायरेक्टली कोई भी म्यूजिक नहीं लगाना, बल्कि उसकी पिच, पेस या वॉल्यूम को थोड़ा कम ज्यादा करके और साउंड इफेक्ट लगाकर अपने एडिट्स में लगाना है, जिससे रीयूज कंटेंट आने का खतरा पूरा खत्म हो जाता है। इस PES मेथड का बेस्ट एग्जांपल है स्कॉच एडिट्स। स्कॉच एडिट्स के चैनल पर आप बहुत अच्छे से देख पाओगे कि PES मेथड कितने अच्छे से यूज किया गया है। अगर आपके मन में सवाल आ रहा है कि वीडियो क्लिप्स कम लगाने से और फोटोज ज्यादा लगाने से हमारी वीडियो अट्रैक्टिव नहीं बनेगी,
तो आप क्रिक एंड शो वाला मेथड फॉलो कर सकते हो, जो कि है मीम कंपाइलेशन। तो ये तो रही रीयूज फ्री कंटेंट बनाने की बात। अब बात करते हैं कि बिना फेस दिखाए या फिर बिना वॉइस ओवर के हम क्रिक एडिट्स को कैसे मोनेटाइज करें। तो बिना फेस और वॉइस के चैनल मोनेटाइज करवाने के लिए दो तरीके हैं, जिसमें पहला तरीका तो ज्यादातर बड़े बड़े सीएससी क्रिएटर भी फॉलो करते हैं और अपने 80% श्योरिटी के साथ चैनल मोनेटाइज करवा लेते हैं। वहीं दूसरा वाला तरीका मेरा पर्सनल फेवरेट है, जिसमें आप 80% नहीं 100% श्योरिटी के साथ अपना चैनल मोनेटाइज करवा सकते हो। तो पहले तरीके में ज्यादातर सीएससी क्रिएटर पीएससी फॉर्मूला को यूज करके मोनेटाइजेशन करवाते हैं, जो कि सीधी सीधी बात है। अगर कंटेंट रीयूज फ्री होगा तो डेफिनेटली मोनेटाइज भी हो ही जाएगा, बट इसकी कोई 100% गारंटी नहीं होती, सिर्फ 80% होती है। इसलिए दूसरा वाला तरीका ही सबसे बेस्ट है, और वो बेस्ट तरीका है स्टोरी टेलिंग। जी हाँ दोस्तों, आपने एकदम सही सुना, स्टोरी टेलिंग एक बेस्ट तरीका है, इसमें आप अपने क्रिक एडिट चैनल को विदाउट फेस दिखाए या फिर वॉइस ओवर ऐड किए मोनेटाइज करवा सकते हो। और डोंट वरी, ये सब बातें कोई मैं अपने मन से नहीं कह रहा, आप यूट्यूब के इस वाले पॉइंट में ये चीज बड़े ध्यान से पढ़ सकते हो। अब फिर हमारे सामने सवाल आता है कि क्रिक एडिट्स के अंदर हम स्टोरी टेलिंग कैसे ऐड कर सकते हैं। तो इस चीज की फिक्र नहीं करने का, क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए सब कुछ करेगा, तो इसलिए आप ध्यान से सुनो। तो स्टोरी टेलिंग में आपको क्रिकेटर से जुड़ी हुई उसकी लाइफ स्टाइल और उसकी कोई भी इंसिडेंट को स्टोरी टेलिंग के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, विराट कोहली की लाइफ जर्नी। सबसे पहले हम उनकी चाइल्डहुड फोटोज को लेंगे, फिर क्रिकेट डेब्यू की, फिर आईपीएल की, फिर वर्ल्ड कप की और करंट सिचुएशन की, जो कि आपको फोटोज और टेक्स्ट के थ्रू अच्छे से प्रेजेंट करनी है। ये सब करने के बाद आपको रीयूज कंटेंट कभी भी नहीं आएगा और आपका चैनल 100% मोनेटाइज हो जाएगा। तो देखा ना आपने, इस तरह से आप अपने एडिट चैनल को विदाउट फेस और वॉइस मोनेटाइज कर सकते हो। अब मुझे अच्छे से पता है काफी लोगों को ये तरीका सुनकर बिल्कुल भी बिलीव नहीं होगा, तो उन सब के लिए मैं खुद एक कमिटमेंट करता हूँ, और मेरी कमिटमेंट ये है कि मैं खुद एक स्टोरी टेलिंग का चैनल बनाऊंगा और उस चैनल पर मैं खुद स्टोरी टेलिंग का कंटेंट डालूंगा और वही सारे रूल्स और स्टेप्स फॉलो करूंगा जो कि मैं आप सभी को बताता हूँ, और सिर्फ 3 महीने के अंदर अंदर उस चैनल की मोनेटाइजेशन मेल आपके हाथ में दिखाऊंगा। अब बात करते हैं उस क्वेश्चन के बारे में जो मुझसे सबसे ज्यादा पूछा जाता है, और वो क्या है कि बैटिंग एप्स का लोगो प्रमोशन करना सेफ है या नहीं। तो इसका जवाब मैं आपको 2 शब्दों में कह दूंगा, चाहे आपको अच्छा लगे या फिर बुरा। तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। हाँ, अगर ये सेम सवाल आप मुझसे 3 या 4 महीने पहले पूछते तो मैं डेफिनेटली बोलता सेफ है, क्योंकि इसी लोगो प्रमोशन से बड़े बड़े सीएससी क्रिएटर्स ने बहुत सारे पैसे कमाए हैं। लेकिन अभी के टाइम पे मैं आपको बोलूंगा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैंने आपको इस वाली वीडियो में बताया था कि कैसे YouTube अपनी पॉलिसीज को डेली चेंज और अपडेट करता रहता है। लेकिन अब तो YouTube ने डायरेक्टली लिख भी दिया है कि थर्ड पार्टी बैटिंग एप्स की स्पॉन्सरशिप्स अलाउड नहीं होगी। तो इसलिए थर्ड पार्टी एप्स के स्पॉन्सरशिप्स और लोगो प्रमोशन मत करो। और आप एक बात खुद सोच के देखो, जब बड़े बड़े सीएससी क्रिएटर भी अपने चैनल को नहीं बचा पाए, तो फिर भी आपका तो चैनल अभी मिडिल में है। लेकिन फिर अगेन लोग मुझसे सवाल करेंगे कि भाई लोगो प्रमोशन तो आप मना कर रहे हो और शॉर्ट्स का रेवेन्यू बहुत ही ज्यादा कम है, तो क्रिक एडिट चैनल कहाँ से रनिंग करें। ओके, तो इसका आंसर भी है मेरे पास, जो कि है शिफ्टिंग टू लॉन्ग फॉर्म कंटेंट। अरे डरो मत, मैंने आपको ये नहीं कहा कि एडिट्स बनाना बंद कर दो और लॉन्ग फॉर्म में शिफ्ट हो जाओ। इसका मतलब है कि आपको अपने शॉर्ट्स के ट्रैफिक को लॉन्ग वीडियोस में डाइवर्ट करना है, यानी शिफ्ट करना है। अगर मैं आपको इसका एग्जांपल दूं तो स्कॉच एडिट्स और तनवीर शॉर्ट्स भी यही करते हैं। ये दोनों भाई अपनी शॉर्ट्स की ऑडियंस को लॉन्ग फॉर्म पे ट्रांसफर करते हैं, और आप देख पाओगे कि तनवीर भाई के चैनल पर अब शॉर्ट्स के साथ साथ लॉन्ग वीडियोस भी डलती हैं, जिसपे अच्छे खासे व्यूज आ जाते हैं। और अगर मैं स्कॉच भाई की बात करूँ तो वो अपने मेन चैनल पर एडिट्स डालते हैं और अच्छा खासा ट्रैफिक गेन करते हैं, और उस ट्रैफिक को स्कॉच भाई अपने दूसरे चैनल यानी जिसपे वो ट्यूटोरियल सिखाते हैं उस पर शिफ्ट करते हैं, जिससे इन्हें 2 फायदे होते हैं। पहला, शॉर्ट की वजह से सब्सक्राइबर और चैनल की ग्रोथ बढ़ती है। दूसरा, लॉन्ग फॉर्म पर भी ट्रैफिक आने से अर्निंग अच्छी होती है। और इसी सेम कैटेगरी में अगर मैं एग्जांपल वॉइस वाले या फेस वाले चैनल का दूं तो बेस्ट एग्जांपल है तुषार जोशी और क्रिक मीमस्टर। इन्होंने अपने शॉर्ट्स के ट्रैफिक को लॉन्ग फॉर्म में आने के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्प ली है, जिससे इनकी अर्निंग भी अच्छी हो गई है। तो गाइस, मुझे लगता है कि आपके तीनों ही सवालों के जवाब मैंने बहुत अच्छे से दे दिए, लेकिन एक लास्ट और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपको बतानी है, जो कि है इस वीडियो का कोई भी लाइक टारगेट नहीं है, क्योंकि अब से मैं सीएससी ग्रोथ के ऊपर वीडियोस नहीं बनाऊंगा। आई नो मेरे मुंह से ये सब सुनकर आपको बहुत ही ज्यादा शॉकिंग लगा होगा, स्पेशली उन लोगों के लिए जो मुझसे दिल से कनेक्ट हो चुके थे, और मैं उनसे दिल से कनेक्ट हो चुका था। बट सच तो यही है कि अब से मैं कोई भी सीएससी ग्रोथ के ऊपर वीडियो नहीं बनाऊंगा, और इसका रीजन मैंने कमेंट्स में पिन कर दिया है। तो बाय बाय लास्ट टाइम।